हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का इंट्रोडक्शन, आज उसका लेक्चर सेकेंड है। पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? फ्लावर का इंट्रोडक्शन, फ्लावर का या बोल सकते हैं प्लांट्स का जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका टाइप्स पढ़ना, हम लोगों का उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ना, पार्ट्स का वर्णन करना। तो आपका क्या अगला टॉपिक आपका फोर वोल्स ऑफ फ्लावर। वोल्स को बोला जाता है पार्ट्स। पार्ट्स का मतलब होता है भाग। एक फ्लावर का जेन्युइनली चार पार्ट्स होते हैं, चार भाग होते हैं, जिसमें से दो पार्ट्स आपको बताया गया था इसेंशियल पार्ट होते हैं और दो नॉन इसेंशियल पार्ट। इसेंशियल पार्ट को ही कहा जाता है नेसेसरी पार्ट और नॉन इसेंशियल पार्ट को कहा जाता है एक्सेसरी पार्ट। एक्सेसरी पार्ट का मतलब होता है सहायक भाग और इसेंशियल का या नेसेसरी पार्ट का मतलब होता है आवश्यक भाग, जिसमें से आपका पहला पार्ट है गाइनोसियम। पहला पार्ट क्या आपका है? गाइनोसियम। ये आपका हो गया गाइनोसियम। गाइनोसियम जो पार्ट होता है फ्लावर का इसेंशियल पार्ट होता है और यह फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। अगर इसके यूनिट की बात किया जाए तो गाइनोसियम के यूनिट को कहा जाता है कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है और इसका सिंबल होता है फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। देखिए यहाँ पे ये आपका अगर दिया है ऐसा सिंबल आपको दिखे, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और इस रूप में आपको रहे तो ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो आपको गाइनोसियम से स्टार्ट करने वाले, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा और कुछ अगर डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सबसे पहला कहा गाइनोसियम। तो गाइनोसियम होता है फ्लावर का एसेंशियल फर्टाइल पार्ट होता है। एसेंशियल फर्टाइल का मतलब यह फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है, इन्वॉल्व करता है, पार्टिसिपेट करता। पार्टिसिपेट करना और बोले तो भाग लेना, एज ए कंट्रीब्यूट करना, योगदान निभाना, हेल्प करना अलग बातें होती है। तो जो ये गाइनोसियम जो होता है एसेंशियल पार्ट होता है, आवश्यक भाग होता है, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को नेसेसरी वोल्स या नेसेसरी पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो आप पहला हो जाएगा गाइनोसियम, दूसरा हो जाएगा आपको एंड्रोसियम और ये दोनों के दोनों आपको क्या नेसेसरी पार्ट्स होते हैं। अगला है बाबू आपको क्या कोरोला और चौथा आपका बच जाएगा कैलिक्स। यानी कोरोला और कैलिक्स ये दोनों फ्लावर का नॉन इसेंशियल पार्ट या एक्सेसरी पार्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी की बात किया जाए तो अनावश्यक भाग या बोल सकते हैं सहायक भाग के नाम से जाना जाता है। तो बोला क्या गया, देखिए नॉन इसेंशियल या एक्सेसरी वोल्स कहा जाता है। अब ये आपको माइंड में आना चाहिए कि गाइनोसियम और एंड्रोसियम को इसेंशियल पार्ट क्यों कहा जाता है। देखिए तो लिखा है बिकॉज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान निभाना, हेल्प करना, सहायता करना। और ये बोल रहा है इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं। इसके बिना फ्लावर में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बिना फ्लावर में फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन संभव नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? इसेंशियल या नेसेसरी पार्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों आपको क्या हो जाएगा? ये दोनों आपका हो जाएगा नॉन इसेंशियल या एक्सेसरी वोल्स के नाम से जाना जाएगा। अब नीचे देखिएगा कुछ एंड्रोसियम और गाइनोसियम को रिप्रेजेंटेशन सिंबल क्या होता है नीचे जो बताए थे, ये G4 बोल सकते हैं गाइनोसियम और A4 एंड्रोसियम। गाइनोसियम का रिप्रेजेंटेशन इस सिंबल से किया जाता है, दैट मींस ये आपका फीमेल पार्ट हो जाएगा और ये आपका मेल पार्ट हो जाएगा। तो फीमेल पार्ट को बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? मतलब गाइनोसियम के बेसिक यूनिट छोटी इसकी इकाई को या इसके पार्ट्स को क्या कह सकते हैं हम लोग? कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। और एंड्रोसियम के बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? अस्टामेन कहा जाता है। दो हो गया यहाँ पे, तो दोनों आपको इसको याद रखिएगा, कार्पेल, पिस्टिल या अस्टामेन। बाकी इसको हम फिगर से को बताने की कोशिश करेंगे कि कार्पेल कब बोलेंगे और गाइनोसियम कब बोलेंगे, अस्टामेन कब बोलेंगे और बेसिक यूनिट कब बोलेंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, बट यूनिट्स का पार्ट है और थोड़ा बड़ा पार्ट है आपका। एक है आपका मेजर पार्ट है, एक माइनर पार्ट है। मेजर दैट मीन्स बड़ा पार्ट, माइनर मतलब छोटे पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला बाबू आपको क्या सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। तो किसका महत्व? फ्लावर का। तो फ्लावर का महत्व मानव जीवन में भी, मानव जीवन के अलग अलग स्टेप में अलग अलग पार्ट्सों में यूज किया जाता है और सभी ओकेजनली में अलग अलग फूलों के रंगों का कहीं ना कहीं महत्व होता है। तो उस चीजों के बारे में एनसीईआरटी में आपको मेंशन है। तो सबसे पहला आपको क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर। तो पहला आपको क्या? एस्थेटिक में, एस्थेटिक बोले तो क्या?
ये आपको किया जाता है किसमें, सौंदर्य में। एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य, मतलब कॉस्मेटिक के रूप में भी यूज किया जाता है, किसका, फ्लावर का यूज किया जाता है। दूसरा आपको क्या, ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है, ऑर्नामेंटल मतलब होता है बाबू सजावट, डेकोरेशन करने में, डेकोरेट करने में। अभी भी जितने भी सोशल फंक्शन या और भी कोई लेवल का फंक्शन होता है, उसमें फ्लावर का कहीं ना कहीं जो महत्व रोल है, भूमिका है, वो बहुत ही अलग ढंग का होता है। और उसके बिना महफिल एकदम स्लो, मतलब बोले तो फीका फीका लगता है। तो फ्लावर का कहीं ना होना बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल मतलब क्या हो जाएगा, सजावट के रूप में। एस्थेटिक मतलब क्या हो जाएगा आपको, यानी सौंदर्य के रूप में फ्लावर का यूज किया जाता है। अगला सोशल। सोशल बोले तो सामाजिक, यानी सामाजिक स्तर पे भी देखा जाए तो फ्लावर का यूज किया जाता है। अगर कोई वैसा गेस्ट आ जाए, मेहमान आ जाए, तो आप उसको देकर संबोधित कर सकते हैं, उसका आप वेलकम कर सकते हैं। तो सोशल के रूप में भी किसका यूज किया जाता है, तो फ्लावर का यूज किया जाता है। उसके बाद आपको क्या, रिलीजियस, यानी धार्मिक रूप में, धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो फ्लावर का एक अलग ही महत्व होता है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग रंगों का फ्लावर को योगदान होता है, अलग अलग उसका भूमिका होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर। पहला हो जाएगा एस्थेटिक के रूप में, दूसरा हो जाएगा ऑर्नामेंटल के रूप में, तीसरा हो जाएगा आपको सोशल के रूप में, और चौथा हो जाएगा आपको रिलीजियस यानी धार्मिक के रूप में आपका। उसके बाद आपका लास्ट क्या, कल्चर वैल्यू। कल्चर वैल्यू में इसका भी देखा जाए सांस्कृतिक मान्यता के रूप में, इसका भी क्या अलग योगदान होता है फ्लावर का। उसके बाद दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल फॉर कन्वेनिंग इन इम्पोर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स सच एज लव। मतलब क्या बोला जाए कि हम लोग इसका जनरली यूज करते रहते किसमें, कन्वेनिंग करने में, व्यक्त करने में, दिखाने में। तो किसके दिखाने में, ह्यूमन फीलिंग को, मानव के इमोशंस को, मानव के भावनाओं को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम फ्लावर का यूज कर सकते हैं। मतलब क्या बोला जाए तो, जैसे नीचे देखिएगा, सच है जैसा कि, सच है जैसा कि लव। लव मतलब क्या होता है, प्यार। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो वहां भी आप फ्लावर को देखकर क्या इजहार कर सकते हैं, अपने प्रपोजल को वहां रख सकते हैं। तो पहला क्या होता है, लव अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब क्या होता है, स्नेह, प्यार। तो लव अफेक्शन में भी किसका यूज किया जाता है, फ्लावर का यूज किया जाता है। अगला क्या बाबू, हैप्पीनेस। कुछ वैसा खुशी का माहौल हो, खुशी का, जैसे मैरिज हो जाए, तो मैरिज में भी किसका यूज किया जाता है, तो आपको यूज करेंगे हम लोग फ्लावर का। इसे भी देखकर आप सब किसी को संबोधित कर सकते हैं। तो बोल सकते हैं सर लव अफेक्शन में फ्लावर का यूज किया जाता है, हैप्पीनेस में किया जाता है। उसके बाद ग्रीफ। ग्रीफ मतलब क्या होता है, ग्रीफ मतलब होता है बोले तो दुखी, है ना। और उसके बाद आपको लिखे मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग, ठीक है। मॉर्निंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोक, है ना। शोक मतलब जब किसी कोई एक्सपायर कर जाए, कोई ऐसा दुखद समाचार हो जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लावर का योगदान होता है। बट उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कलर का मायने जो बहुत ही रखता है, कलर का होना बहुत जरूरी है। अलग अलग कलर अलग अलग चीजों को शो अप करता है। अगर कलर की बात किया जाए तो अगर किसी को आप रेड फ्लावर दे रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं सर वो आप क्या लव अफेक्शन के रूप में दे रहे हैं, आप किसी चीज को अट्रैक्शन के रूप में दे रहे हैं। फ्लावर अगर रेड हो तब, येलो के रूप में दे रहे हैं, अगर पीला है तो आपसे दोस्ती के लिए दिया जाता है। पीला किसके लिए दिया जाता है, दोस्ती के लिए। अगर किसी को आप ब्लैक फ्लावर दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा सावधान रहिएगा। ब्लैक फ्लावर दैट मीन्स क्या, ये आपको दुश्मनी को शो अप करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है। अगर आपको कोई दे रहा है ब्लैक फ्लावर या आप उसी को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसका प्रतीक है, ये दुश्मनी का प्रतीक है। श्वेत यानी व्हाइट फ्लावर किसका प्रतीक करता है, तो व्हाइट फ्लावर अलग अलग धर्मों में अलग चीजों को शो अप करता है। व्हाइट फ्लावर कैन विंडो, यानी बोले तो विधवा लेडी को दिया जाता है, या और भी तरह चीजों को निचले लेवल को शो किया जाता है। तो सभी कलर का जो फूलों का जो कलर होता है अलग अलग चीजों को शो अप करता है। तो आज का आपका ये वाला स्लाइड में क्या पार्ट था आपका, कि फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स इसेंशियल होते हैं, 2 पार्ट्स नॉन इसेंशियल होते हैं। तो पूछा जाएगा फ्लावर के मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, तो बोलेंगे 4 पार्ट्स होते हैं, 2 इसेंशियल 2 नॉन इसेंशियल। इसेंशियल मतलब जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे रिप्रोडक्शन में, और नॉन इसेंशियल मतलब जो कंट्रीब्यूट करे या एज ए हेल्प करे, प्रोटेक्ट करे किसमें, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। और इसमें फिर हम लोग क्या पढ़े, गाइनोसम की यूनिट को बोला जाता है पिस्टिल या कार्पेल। एंडोसम की यूनिट को क्या कहा जाता है, एंडोसम की यूनिट को कहा जाता है अस्टामिन, पुंकेसर, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, नेक्स्ट आपका है बाबू, देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक पार्ट्स के बारे में डिटेल्स क्लास का। सबसे पहला पार्ट आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा अलग से, यानी एंड्रोसियम कौन हो जाएगा, एंड्रोसियम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंड्रोसियम को हिंदी में बात किया जाए तो क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम को हिंदी में बोला जाता है बाबू कुमांग, क्या बोलेंगे,
उमंग के नाम से जाना जाता है। यह फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। पूछा जाएगा फ्लावर के मेल पार्ट को क्या कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, तो बोला जाएगा एंड्रोस्टियम। क्या बोलेंगे? एंड्रोस्टियम। अभी पीछे जस्ट बताएं इसका सिंबल क्या होता है, इस रूप में आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये जो सिंबल दिख रहा है, अभी सिंबल की अगर बात किया जाए ना, तो इस सिंबल को मेल का, फीमेल का, बाइसेक्सुअल का, जेंडर का, इंटरसेक्स का और लेस्बियन का, गे का, इस सब चीजों को अगर दर्शाना चाहे तो कहीं ना कहीं उसके लिए अलग क्लास देना पड़ेगा। दैट मीन्स जेंडर का जो क्लास बनेगा अलग से बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप सिर्फ याद रख लीजिएगा, अगर आपका ऐसा सिंबल दिख रहा है ये वाला, तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल सेक्स ऑर्गन। इसको पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन। और ये नीचे इसके बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है? पीछे हम लोग पढ़े अस्टामेन। क्या कहा जाता है? अस्टामेन के नाम से जाना जाता है। मतलब हिंदी की बात किया जाए तो पुंकेसर बोलेंगे। ठीक है, नीचे आइए तो देखिए यहाँ पे ये आपको हो गया स्ट्रक्चर। क्या हो गया आपका? स्ट्रक्चर किसका? एंड्रोस्टियम का। तो एंड्रोस्टियम का स्ट्रक्चर में मेनली दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? दो। तो बोला जाएगा पार्ट्स ऑफ एंड्रोस्टियम, तो बोलेंगे दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट को क्या कहा जाता है? एंथर। दूसरा पार्ट को क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको हो जाएगा बाबू क्या? एंथर हो जाएगा, और दूसरा पार्ट आपको हो जाएगा फिलामेंट। ये हो जाएगा। तो एंथर की अगर बात किया जाए, एंथर की अगर बात किया जाए तो एंथर कैसा होता है? एंथर आपको होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? बाइलोब्ड। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाइलोब्ड का हिंदी होता है द्विकोष्ठक। द्विकोष्ठक, जिसमें दो ब्रैकेट के जैसा जो स्ट्रक्चर हो, दो कोष्ठक, दो पार्ट्स हो। देखिए यहीं पे, यहाँ मान लिया जाए सर, इसको बोल देते पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, तो दो पार्ट्स हो गए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोलेंगे बाइलोब्ड। क्या बोलेंगे? बाइलोब्ड। और बोला गया क्या? टू लोब्ड यूनिट। इसमें कितने यूनिट होते हैं? टू लोब्ड यूनिट। और इसी के कारण हम बोल सकते हैं क्या? बाइथेकस या डाइथेकस के भी नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ कुछ भी बोल सकते हैं, बाइलोब्ड, बाइथेकस या डाइथेकस के रूप में जाना जाता है। नीचे क्या बताएगा आपको? ईच लोब। ईच लोब, प्रत्येक लोब में हैज टू थेका। इसमें कितने थेका होते हैं? टू थेका होते हैं। अब थेका क्या होता है सर? देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है थेका कहा जाता है, यानी टू थेका। प्रत्येक आपको लोब में कितने थेका होते हैं? टू थेका। अब इसको स्पेशल अलग से बताया जाएगा। थोड़ा सा पहले आप इधर देख लीजिएगा। देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आया कहाँ से? ये है क्या? ये रिप्रेजेंट क्या बताता? करता क्या है? ये हम इसमें क्या क्या पढ़ना, सबसे पहले इधर आ जाइए। अगर हम सेक्शन की बात किया जाए, अगर हम सेक्शन की बात किया जाए या कटिंग की बात किया जाए, तो जनरली दो कटिंग होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ट्रांसवर्सली सेक्शन भी बोल सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनली सेक्शन भी बोल सकते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या होगा? अगर किसी भी चीज को आप यहाँ पर देखिएगा ऊपर में, अगर बाय द वे कोई मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, ठीक, आप इस रूप में इसको सेक्शन कर रहे हैं, मतलब काटिंग कर रहे हैं, तो इस सेक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस सेक्शन को बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्ली सेक्शन कहेंगे, या ट्रांसवर्ली कटिंग कहा जाता है। किसी भी चीज को आप इस रूप में काट रहे हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन, और किसी भी चीज को अगर आप इस रूप में कटिंग कर रहे हैं, इस रूप में, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। क्या कहा जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाएगा। हिंदी की बात किया जाए तो ट्रांसवर्स सेक्शन को बोला जाता है अनुप्रस्थ विभाजन, और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को बोला जाता है अनुदैर्ध्य विभाजन। तो सबसे अच्छा जो विभाजन की बात किया जाए, कटिंग की बात किया जाए, सेक्शन की बात किया जाए, तो सबसे अच्छा क्या माना जाता है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन करने पर आप किसी भी स्ट्रक्चर को अच्छे से अध्ययन कर पाइएगा। अगर यही इसी के जगह हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कर पाए तो हमारा स्ट्रक्चर जो निकल के आता है उसका सही से स्टडी करने में आपका कंट्रीब्यूट या हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन आपको बहुत हेल्प करता है। इसलिए किसी भी चीज को, किसी भी ऑर्गन को या किसी फ्लावर के पार्ट्स को ट्रांसवर्स सेक्शन करके देखा जाता है। तो उसके अंदर क्या, कौन सा संरचना, कैसा फंक्शन होता है, कैसा ऐसे कार्य करता है, उसके बारे में। तो सबसे पहला देखते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ये हमारा क्या हो गया? एंथर। एंथर को कौन सा सेक्शन किया गया? ट्रांसवर्ली सेक्शन। ट्रांसवर्ली क्या बोलेंगे आए समझ में? हम किसी भी चीज को आके इस रूप में काट रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्ली सेक्शन। देखिएगा आप, अगर ऐसा किया जाए, सपोज अभी हम बताएं कि इस रूप में अगर किया जाए तो ट्रांसवर्ली सेक्शन, अगर आप इसको ट्रांसवर्ली सेक्शन कर दें तो आप इसमें क्या हम मानेंगे? देखिएगा ये आपका हो जाएगा ट्रांसवर्ली सेक्शन। तो कितने पार्ट्स बन गया? दो। एक नीचे का कटिंग करेंगे तो एक ऊपर का। ये जो पार्ट्स बन रहा है, एक ऊपर में और एक नीचे में, ये हो गया ट्रांसवर्ली सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ विभाजन। और इस रूप में अगर हम किसी भी चीज को इस रूप में कटिंग कर रहे हैं, इस रूप में अगर हम इसको किया जाए तो ये कैसा बनेगा हमारा? देखिएगा, देखिए ये जो हमारा बन गया, ये क्या बन गया आपको?
ये आपका बन गया कौन सा विभाजन से बना, तो ये बोलेंगे हमारा जो बना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का महत्व उतना नहीं होता है जितना ज्यादा ट्रांसफर सेक्शन को होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर सेक्शन की बात कर लें। अब इसमें आइएगा थोड़ा सा कुछ पार्ट्स इसके बारे में देख लेते हैं। फिलामेंट, फिलामेंट एंथर का दूसरा पार्ट होता है। स्टामेन इसका एंथर का, यानी बोले तो एंथर जो होता है किसका, स्टामेन का या एंड्रोशियम का, ये पहला पार्ट होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले पार्ट को देखिएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट को और ये पार्ट, ये जहाँ पे थैलेमस से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये वाला पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट को बोला जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू पेटल, पेटल या थैलेमस। यहाँ पर प्रोक्सिमल कब बोलेंगे, प्रोक्सिमल जब बोलेंगे जब किसके अटैच हो या किसके समीप हो, जब ये पेटल के या थैलेमस के समीप हो। पेटल या थैलेमस के समीप हो मतलब देखिएगा एक नॉर्मल, देखिए प्रोक्सिमल का हिंदी क्या होता है, प्रोक्सिमल का हिंदी होता है निकटस्थ, और डिस्टल का हिंदी क्या होता है दूरस्थ। मतलब दूर वाले पार्ट को डिस्टल बोला जाता है, नजदीक वाले पार्ट को क्या बोलेंगे प्रोक्सिमल बोला जाता है। तो किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं सर यहाँ पे पेटल से या थैलेमस से, पेटल से या थैलेमस से। पेटल किसे कहेंगे, पेटल किसे कहेंगे, तो पेटल आपको पहला लेक्चर में बताए थे, फ्लावर के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स और एक कोरोला होता है। कैलिक्स के यूनिट्स को, कैलिक्स के यूनिट्स को अगर बोल सके तो कैलिक्स के यूनिट्स को क्या बोलेंगे सेपल, क्या बोलेंगे सेपल। और कोरोला के यूनिट को क्या बोला जाता है, कोरोला के यूनिट को बोला जाता है पेटल। दोनों एक ही चीज होता है, सिर्फ यूनिट्स पार्ट्स है। बोले ना मेजर और माइनर फॉर्म होते हैं, बड़े और छोटे रूप होते हैं, उसी रूपों का अदर अदर नाम दिया गया। तो कैलिक्स को हम सेपल बोल सकते हैं और कोरोला को पेटल। कैलिक्स के बारे में आपको बताए थे क्या, ये हमेशा ग्रीन कलर में अवेलेबल होता है, जो कोरोला को प्रोटेक्ट करने का काम देगा, यानी सहारा देने का काम करता है। तो देखिएगा ये जो आपको पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे जो अटैच है और एक यहाँ पे जो अटैच है, ठीक, ये वाला अटैच को क्या बोलेंगे, इसको बोला जाता है डिस्टल। क्या कहा जाता है डिस्टल, ठीक है, याद रखिएगा डिस्टल। और इसको क्या बोलेंगे प्रोक्सिमल, यहाँ पर आपको लिखा हुआ प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है निकटस्थ और डिस्टल का मतलब होता है दूरस्थ, मतलब जो दूर वाला पार्ट हो। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको भी इंपॉर्टेंट के रूप में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं बाबू। ठीक है, तो प्रोक्सिमल हो जाएगा निकटस्थ और डिस्टल जो हो जाएगा आपको दूरस्थ पार्ट होता है। तो पूछा जाएगा कि एंड्रोशियम का प्रोक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है, तो किससे अटैच होता है, तो बोलेंगे थैलेमस से, या किससे अटैच होता है पेटल से बोल सकते हैं। और डिस्टल पार्ट सर तो बोलेंगे एंथर से अटैच होता है, यही से ना, ये डिस्टल हो जाएगा और ये आपको प्रोक्सिमल हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहाँ से आया, ये है क्या, देखिए तो अभी हम जस्ट पढ़े क्या, एंथर को, किसे, एंथर को ट्रांसफर सेक्शन करने पर जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता हमारा ये निकलता है। अब ये स्ट्रक्चर को कहेंगे क्या, होता क्या, उसके बारे में देखिएगा। देखिए अगर एंथर की बात किया जाए तो ये हमारा ऐसा एंथर था, ठीक है। हम इस एंथर को क्या करना है, कटिंग करना है, और भी कैसा कटिंग करना है हमें, ट्रांसफर सेक्शन कटिंग करना है। ट्रांसफर सेक्शन कर देते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करने पर हमें क्या दिखेगा, देखिए ट्रांसफर सेक्शन कर दिए। ट्रांसफर सेक्शन करने पर हमें दिखेगा क्या, इसमें नीचे देखिएगा कुछ स्ट्रक्चर आपको अपीयर होगा, ऊपर में कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखिएगा ऊपर में एक यहाँ, एक दो, एक यहाँ और एक यहाँ, दो इधर। तो अगर टोटल की बात दिखेगा आपको 4, कितने दिखेगा 4। यहाँ पे देख लीजिएगा बाबू, एक आपका पहला स्ट्रक्चर इसमें आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा और ये आपको चौथा आ जाएगा। तो ये आया कहाँ से, तो बोलेंगे सर ये जो आपको लेयर एंथर वॉल है, क्या है एंथर वॉल, परागकोश की भित्ति की सतह है। टोटल कितने 4 के रूप में यहाँ पे बताया गया, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो बोलेंगे पहला, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा और ये चौथा हो जाएगा। बाकी जो विशेष है लेयर की जो बात है इसके नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट आपको स्लाइड में बताया जाएगा। देखिए उसके बाद क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो प्रत्येक पार्ट को आपको दिख रहा होगा, इसको इरेज कर देते हैं। ये जो पार्ट्स आपको इसको बोला जाता है थेका, क्या कहेंगे थेका बोला जाता है, ठीक है। और इस थेका को भी अंदर देखा जाए तो थेका को अगर अंदर देखा जाए तो आपको इस रूप में स्ट्रक्चर दिखेगा, इस रूप में आपको स्ट्रक्चर अपीयर होगा। तो इसके अंदर अगर जाया जाए तो ये देखिएगा, मतलब ये जो आया इसके अंदर से और ये जो आया है आपको एंथर के अंदर से आया। तो ये कहीं ना कहीं सेकेंड चैप्टर का एक कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स टॉपिक के रूप में क्रिएट होकर आता है। तो इसको समझने का
कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत फहमी है। आप इसको अगर अच्छे से समझ पाइएगा तो कहेंगे कि ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर इससे निकला हुआ, और ये जो निकला है इसी से या किसी पार्ट से बना दिया गया, ठीक है, ये आपको दिखाया गया। देखिए इसमें टोटल अगर पूछा जाए कि डाइथेकस या डाइथेकस बोले, डाई लोब्ड बोले या बाई लोब्ड बोले, ये जो आपको दिख रहा है टोटल अब किसका आंसर जाता है। और जब इसको ट्रांसफर सेक्शन किया जाता है, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो कितना आपको थेका का निर्माण होता है, कितने स्पोरेंजियम का निर्माण होता है, टोटल 4 स्पोरेंजियम। देखिएगा 1 2 3 4। अगर यही बोल दे आपको कि एक वाले यानी मोनोथेकस या मोनोलोब्ड बोले तो मान लिया जाए आपको सर आंसर ऐसा रहे मोनोलोब्ड, इसमें डबल नहीं सिर्फ सिंगल रहेगा। आपको ट्रांसफर सेक्शन किया तो कितने पार्ट्स बनेगा, तो आपको 2 पार्ट्स बनेगा। कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स बन जाएगा। देखिए एक आपको ऊपर में बन जाएगा और एक आपको नीचे में से बन जाएगा, एक ऊपर 2 पार्ट्स हो गए। लेकिन अगर यही डबल रहे, ऑब्जेक्टिवली किया जा रहा है, समझिएगा ध्यान से, ये अगर डबल रहे ऐसा तो आप जब इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 बनेगा, एक इसमें 2 3 और एक 4 बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो एनसीईआरटी में जो मेंशन है डाइलोब्ड या डाइथेकस के रूप में आपको मेंशन है, ठीक है। और ईच लोब है 2 थेका, और प्रत्येक लोब में 2 थेका होते हैं। देखिए सर आपको जैसे भी बोले क्या, ये मान लो एक लोब है, ये दूसरा लोब है, एक लोब में कितने थेका, इसके पूरा आपको लोब्ड था, एक मिनट, ये जो आपको पूरा लोब्ड है, ये पूरा लोब्ड आपको है, इसमें 2 थेका हो गए, एक ऊपर एक नीचे, फिर इसमें आपको हो जाएगा कितने 2, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितने होंगे 4। तो बाई लोब्ड में टोटल कितने होते हैं थेका, 4 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जाएगा, टेट्रास्पोरेंजिएट या टेट्रास्पोरेंजियम बोले, टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट ऑफ 4 डिफरेंट कॉर्नर। बोला गया क्या, चारों कॉर्नर में, अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग क्या स्पोरेंजियम अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। देखिए तो 4 अलग, ये अलग कॉर्नर है, ये अलग कॉर्नर है, ये अलग और ये अलग कॉर्नर है, ठीक। अलग अलग कॉर्नर में अलग अलग स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम को जनरली उसका जो स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है थेका के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, थेका, ठीक है। एक होता है एक्सटर्नल थेका और एक होता है इंटरनल थेका। तो स्किन रिलेटेड कंडीशन में आ जाता है, तो उसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपका आ जाएगा। तो बोला क्या, टेट्रास्पोरेंजियम, तो बोलेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव किस रूप में आएगा, तो बोलेगा डाइलोब्ड बाइथेकस या बाइलोब्ड एंथर को ट्रांसफर सेक्शन करने पे कितने स्पोरेंजियम का निर्माण होते हैं, तो बोलेंगे टोटल 4 स्पोरेंजियम का निर्माण होते हैं। कितने, 4 स्पोरेंजियम बनेंगे टोटल। अगर वही बोले मोनोलोब्ड एंथर को ट्रांसफर सेक्शन किया जाए तो कितने स्पोरेंजियम बनेंगे टोटल, तो बोलेंगे 2 बनेंगे। अगर डाइथेकस की बात किया जाए तो 4, और मोनो की बात किया जाए तो बोलेंगे 2, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। बाकी इसमें जो विशेष आपको बताया जाएगा, विशेष बताया जाएगा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एपिडर्मिस क्या होता है, एंडोथेलियम क्या होता है, स्पोरेंजियम टिश्यू क्या होता है, और टैपिटम क्या होता है। इसमें टोटल 4 लेयर है। कितने लेयर, 4। यानी एंथर वॉल की बात किया जाए तो 4 ये लेयर से घिरा होता है। पहला का नाम बोलते हैं क्या, तो सबसे पहला नाम को बोला जाता है यहाँ पे एंडोथेलियम, टैपिटम, कनेक्टिव टिश्यू दिया नहीं है, शायद दिया है, देखिए इधर है, इपिडर्मिस, क्या दिया हुआ, इपिडर्मिस। तो सबसे पहला स्टेलेज होता है इपिडर्मिस, उसके बाद आता है कौन, एंडोथेलियम, उसके बाद कौन होता है मिडिल लेयर, उसके बाद कौन होता है टैपिटम। तो टोटल 4 लेयर है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग स्ट्रक्चर को स्वैप करता है, अलग चीजों को स्वैप करता है। देखिए बीच वाला आपको यहाँ पे 4 ऐसे स्ट्रक्चर बना, ठीक, ये 4 स्ट्रक्चर जो ऐसा आपको बना हुआ है, और ये बीच में क्या होगा एक टिश्यू, ये टिश्यू क्या करता है, ये चारों स्पोरेंजियम को कनेक्ट करता है, और कनेक्ट करने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। तो बोला जाएगा 4 स्पोरेंजियम को या 4 स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके कौन रखता है, तो बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कौन करेगा, कनेक्टिव टिश्यू इसको अटैच करके रखने का काम करता है। बाकी जो बचा आपको एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, इसका नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा इसका संरचना के बारे में। ये देखिएगा अगर हम इसकी बात करें, ब्लैक ले लेते हैं ना, देखिए ये जो आपको दिख रहा है आपका, ये जो आया कहां से, देखिएगा ये जो आपको एंथर दिख रहा होगा, ये एंथर, ये जो आपको एंथर दिख रहा है कैसा, पूछा जाए बाई लोब्ड है कि मोनोलोब्ड है, बोलिए, ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा मोनोलोब्ड या बाई लोब्ड। क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे इसे बाई लोब्ड, क्या, बाई लोब्ड, ठीक है। इसी को बोलेंगे डाइथेकस, क्या कहेंगे, डाइथेकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफर सेक्शन। देखिएगा तीर का निशान यहाँ पर आपको शो किया हुआ, ये जो दिया हुआ तीर का निशान, मतलब इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे कौन सा सेक्शन बाबू, ट्रांसफर सेक्शन,
ट्रांसफर सेक्शन, और शॉर्ट ऑफ में आप लिख सकते हैं टीएस के रूप में ट्रांसफर सेक्शन। और ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो कितने हमें स्पोरेंजियम प्रतीत होता, पीछे भी पढ़े ना, जस्ट कितने होते हैं, 4 स्पोरेंजियम बनते हैं। पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि डाइलोब या द्विकोष्ठक, हिंदी की बात किया जाए हिंदी भी देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत समझने में आपको आसानी होगा। द्विकोष्ठक, द्विकोष्ठक होता है मतलब 2 ब्रैकेट वाले, 2 मतलब लोब्ड वाले इसमें होते हैं सर। तो ये पहला लोब्ड हो गया, दूसरा लोब्ड हो गया, तो 2 लोब्ड वाले को ट्रांसफर सेक्शन करें तो कितने, 4 बनते हैं। अब ये 4 कौन कौन है देखिए, जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, एक ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये आपका चौथा, ये टोटल आपको 4 लोब्ड हो गए। कितने लोब्ड हो गया, 4 लोब्ड, ठीक है, ये 4 लोब्ड आपको हो गया। अब इसी लोब्ड के अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। पोलन ग्रेन बनता है या कोई ऊतक से बनता है, टिश्यू से बनता है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाएगा। परागकण का पूरा आपको डिटेल्स दिया जाएगा के बारे में। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हम क्या क्रॉस सेक्शन किया, काट के उसको अलग कर दिया, उड़ा दिया इधर के ना, इसको पूरा काटे तो काट करके अलग, तो ऊपर वाला पार्ट को अलग कर दिया, तो ऊपर वाला पार्ट बचा, ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या बचा, तो नीचे वाला पार्ट ये है, और ये नीचे वाला पार्ट में कितने संरचना को दिखेगा, 4 संरचना दिख रहा होगा। कितने संरचना दिखेगा, 4। तो बोलेगा सर यहाँ पे ये 2 और 2 इसके पीछे भी तो होगा ना, जो इमेजिन कर सकते हैं आप, इसके ये जो 2 आपको दिख रहा है, 2 इसके पीछे होगा, तो टोटल 4 आपको दिखेगा, 1 2 3 4 दिखेगा। और इसके अंदर में कुछ टिश्यू होते हैं, ठीक है, और ये टिश्यू क्या करते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब टिश्यू क्या होता है, कौन होता है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्रिएट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको था एंथर को ट्रांसफर सेक्शन किए तो 4 हमें स्पोरेंजियम का निर्माण हुआ। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बाबू, जो ग्रीन कलर के यहाँ पर दिखाया गया, ये क्या आपका फिलामेंट है, ये क्या आपका फिलामेंट। फिलामेंट के साथ जस्ट थ्रेड स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड स्ट्रक्चर, थ्रेड स्ट्रक्चर, थ्रेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है सर जस्ट लाइक धागे नुमा संरचना, एकदम धागे के जैसा संरचना होता है, तो थ्रेड स्ट्रक्चर के नाम से इसको जाना जाता है। और देखिए इसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनेगा, बनता कैसे, एक और आपको एक फिगर से दर्शाना चाहते हैं, देखिएगा देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ब्लैक, देखिए इसमें सबसे पहला भी हम उधर क्या पढ़े तुरंत, यहाँ पे देखिए डायसेस लिखा हुआ है, डायसेस का मतलब क्या था, डायसेस मतलब होता है क्या, विस्फोटन, विस्फोटन मतलब होता है फटना, अलग होना, ठीक है, एक मिनट, विस्फोटन, या इसी को एनसीईआरटी के हिंदी बुक में मेंशन किया अस्फुटन, अस्फुटन मतलब फटना। ये फटेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलेगा, क्या निकलेगा, पोलन ग्रेन निकलने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, और ये पोलन ग्रेन का भी जस्ट पढ़ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, एक आपका यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, टोटल 2 हो गया, और 2 इधर बन जाएगा, एक इधर और एक इधर, तो टोटल कितने हो गए, 4 आपको स्पोरेंजियम बन चुके हैं, ठीक है। ये स्पोरेंजियम में क्या बनेगा आपको, पोलन ग्रेन यानी परागकण आपका निर्माण, परागकण का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ बनता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोलन सैक। सैक क्या होता है, सैक मतलब होता है जस्ट लाइक बैग स्ट्रक्चर, बैग स्ट्रक्चर यानी थैलीनुमा संरचना होता है, बैग स्ट्रक्चर होता है, उसी सैक में क्या बनता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आपको नीचे क्या आपको बताया गया, ये जो आपको दिखा गया अभी जस्ट पीछे वाला में पढ़े प्रीवियस स्लाइड में, क्या ये फिलामेंट है, ये क्या ये फिलामेंट। और फिलामेंट होता कैसा, जो फिलामेंट होता है जस्ट लाइक स्टॉल्क, स्टॉल्क का मतलब क्या है, स्टॉल्क का मतलब डंठल के रूप में, एज एक डंठल के रूप में, इस रूप में पतला रूप में रहेगा, स्टॉल्क को बोलते हैं, डंठल के रूप में जाना जाता। तो इस लेक्चर में हमारा क्या हो गया, इस लेक्चर में आपको हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, एक बार करवाते हैं, थोड़ा सुनिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़े, फ्लावर का टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स, 4 पार्ट्स को ही बोला जाता है वोल्ट्स के नाम से जानते हैं, क्या बोलेंगे, वोल्ट्स के नाम से जाना जाता है। 4 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स इसेंशियल, 2 पार्ट नॉन इसेंशियल थे। इसेंशियल कहने का मतलब है डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट करे या इन्वॉल्व होता, और नॉन इसेंशियल मतलब जो कंट्रीब्यूट करे, रोल करे, उसमें एज ए प्रोटेक्ट करे, सहारा देता है आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एंडोसोम को आप कह सकते हैं, गाइनोसोम की यूनिट को क्या बोला जाता है, कार्पेल या पिस्टिल कह सकते हैं, और एंडोसोम के बेसिक यूनिट क्या बोलते हैं, अस्टामेन के नाम से जाना जाता है। देखिए एक और आपको बात बताएं तो बताने के लिए, अस्टामेन, अस्टामेन कब बोलेंगे, अस्टामेन कब बोलेंगे, यहीं पे देखिए
अस्टामिन बोलने का मतलब देखिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, इधर ही कर देते हैं, यहाँ पे देखिए, ऐसा ही समझने के लिए बना देते हैं। मान लीजिए ये आपका स्टामिन है, ये यहाँ पर अटैच नीचे रहता है, फिर आपका आएगा नीचे अटैच होगा, फिर अगर इसको किया जाए तो नीचे आएगा, और किया जाए तो और आएगा। बाकी नीचे वाला नहीं बनाया हुआ, समझने के लिए देखिएगा थोड़ा। ये जो आपको दिख रहा है, अगर हम इस इंडिविजुअल पार्ट को, इस अकेला पार्ट को बोला जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे अस्टामिन। क्या बोलेंगे, अस्टामिन बोलेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ अगर एक पार्ट्स को बोलेंगे अस्टामिन बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको 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 और इसको, ये चारों को आप कंबाइन करके बोलते हैं, यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म को बोलना चाहते हैं, इसी कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम लोग बोला जाता है क्या, क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल पार्ट या उसके अलग पार्ट्स को, सेपरेट पार्ट्स को, एक भाग को क्या बोला जाएगा, यूनिट के नाम से जाना जाता है। सेम एज इट इज गायनोसियम का यही पार्ट होता है। अगर हम एक पार्ट को बोले तो कार्पेल या पिस्टिल कहेंगे, ठीक है। और अगर कंबाइंड फॉर्म हो गया तो गायनोसियम के नाम से जाना जाता है। बाकी ऐसे सेम रहता है, आपका एक ही रहता है, ठीक है। बाकी ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, फिगर स्केच करने की आवश्यकता हो तो कर सकते हैं आप, बाकी फिगर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले कंटेंट के साथ और बेहतर कंटेंट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो आपके लिए रहेगा, अलग कंटेंट और अलग कंसेप्ट दिया जाएगा। कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है। वीडियो तो बहुत मिल जाएगा आपको, लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत कम मिलेगा। समझना बहुत जरूरी है कोई भी टॉपिक हो, और इस चैनल पे ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में आपको रियल कंसेप्ट ज्यादा दिया जाएगा। कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। कंसेप्ट रखिए, तब आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव और थ्योरिकल कंडीशन आपको क्या हो जाएगा, हेल्पफुल रहेगा। कंसेप्ट अगर नहीं रहा तो ना थ्योरी को डील कर सकते हैं आप, और ना ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप कितना याद कीजिएगा, जब तक थ्योरी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्टिव को आप डील नहीं कर पाएगा, और सब्जेक्टिव में आप मे बी उसको लिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।